नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु राजपुरोहित और आप देख रहे हैं 5 मिनट न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए टैरिफ प्रपोजल की, कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार की, इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और बस्तर के पोस्ट माओइस्ट फ्यूचर की भी। आज हम कर रहे हैं 4 जून 2026। अमेरिका ने एक नया प्रपोजल दिया है जिसके तहत इंडिया सहित 54 देशों के इंपोर्ट्स पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। अमेरिका का आरोप है कि ये देश फोर्स्ड लेबर यानी जबरदस्ती मजदूरी से बने प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर रहे। इंडिया के लिए इंपैक्ट क्या हो सकता है? इससे सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे असर पड़ सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, कारपेट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया एक्सपोर्ट्स को एग्जिस्टिंग टैरिफ्स के ऊपर एडिशनल ड्यूटी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या ये गुड न्यूज़ है? ये फाइनल डिसीजन नहीं है। इंडिया को 6 जुलाई तक रिटन सबमिशंस देने का मौका दिया गया है और 7 जुलाई को पब्लिक हियरिंग भी होगी। इसी बीच अमेरिका की नेगोशिएटिंग टीम इंडिया में है और दोनों देश इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, यूएस ट्रेड एक्ट 1974 और इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने लीडरशिप चेंज कर दिया है। डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के 25th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और उनके साथ सीनियर लीडर जी परमेश्वरा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। पहले ही दिन बड़े फैसले लिए गए। सीएम शिव कुमार ने युवा युग का विजन लॉन्च किया और कई सारी अनाउंसमेंट्स भी की। स्टेट भर के स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पासेस, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, भारत जोड़ो युवक संघाज की स्थापना, इसके साथ ही बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ का पैकेज। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखिए आप, डीके शिव कुमार को अगले असेंबली इलेक्शन तक लगभग 2 साल का समय मिलेगा अपनी गवर्नेंस मॉडल को प्रूव करने के लिए। कांग्रेस ने कैबिनेट में कास्ट और रीजनल बैलेंस मेंटेन करने की भी कोशिश की है। तेलंगाना गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीका के बीच कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साउथ अफ्रीकन डेप्यूटी प्रेसिडेंट पॉल मशातिले के साथ मीटिंग की। फोकस एरियाज क्या क्या थे? फर्स्ट, एजुकेशन एक्सचेंजेस, फिर मेडिकल टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस कोऑपरेशन। हैदराबाद को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज का मेजर हब बताया गया। साउथ अफ्रीका ने भी तेलंगाना को अफ्रीका मार्केट के गेटवे के रूप में देखने का इनविटेशन दिया। Why is this important for us? इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस फ्यूचर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इंडिया ने रशिया से अपना 4th S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन रिसीव कर लिया है। ये 2018 के $5.43 बिलियन डिफेंस डील का एक पार्ट है। S-400 क्या है? S-400 दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स सबको डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है। नई बात क्या है इसमें? तो अब S-400 में AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे थ्रेट आइडेंटिफिकेशन फास्टर होगी, टारगेट प्रायोरिटाइजेशन बेटर होगा, ऑपरेटर्स को रिकमेंडेशंस मिलेंगी, लेकिन फाइनल फायरिंग डिसीजन हमेशा ह्यूमन ऑपरेटेड रहेगा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इंडिया रशिया डिफेंस रिलेशंस और एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक ओपिनियन आर्टिकल में 2026 असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स का एनालिसिस किया गया है। अब तमिलनाडु की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सरप्राइज वहां पे रहा जहां पे विजय, जो कि एक एक्टर हैं, उनकी पार्टी टीवीके की विक्ट्री हुई। लगभग 60 साल पुराना डीएमके एआईए डीएमके डोमिनेंस चैलेंज हो गया। इससे यूथ पॉलिटिक्स और जेनजी इन्फ्लुएंस की पावर सामने आई। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बीजेपी ने भी पहली बार बंगाल में गवर्नमेंट बनाई। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स और वोटर कंसोलिडेशन ने बड़ा रोल प्ले किया। केरला की बात करें तो कांग्रेस लेड अलायंस वापस पावर में आ गई और वीडी सतीशन नए लीडरशिप फेस के रूप में उभर कर आए। आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट यह है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में यूथ एस्पिरेशंस, जॉब्स और गवर्नेंस इश्यूज आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को फिर से हाईलाइट कर दिया है। सवाल क्या है
कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बाद में अक्विट या डिस्चार्ज कर दिया है तो क्या पुराने एक्यूजेशंस इंटरनेट से हटा दिए जाने चाहिए। इससे राइट टू बी फॉरगॉटन कहा जाता है। दो राइट्स का क्लैश हो रहा है यहाँ पे, एक तरफ प्राइवेसी का राइट, दूसरी तरफ ओपन जस्टिस का प्रिंसिपल, जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स पब्लिक रहते हैं। एडिटोरियल का कहना है कि रिकॉर्ड्स को हाइड करने की बजाय उन्हें अपडेट करना ज्यादा बेटर सोल्यूशन है। यानी अगर किसी को बाद में क्लीन चिट मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोमिनेंटली दिखनी चाहिए। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप समझ ही सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी, पुत्तस्वामी जजमेंट एंड डिजिटल राइट्स इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीड है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि माओइज्म के खत्म होने के बाद असली चैलेंज बस्तर के आदिवासी को डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोड्स, मोबाइल टावर्स और वेलफेयर स्कीम्स जरूरी हैं, लेकिन असली मुद्दा है जल, जंगल और जमीन, यानी वाटर राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स और लैंड राइट्स। आर्टिकल के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी PESA को सिंसियरली इंप्लीमेंट करना होगा। ग्राम सभा को स्ट्रॉन्गर पावर्स देने से आदिवासी कम्युनिटीज का ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ सकता है। सिक्योरिटी विक्ट्री के बाद गवर्नेंस विक्ट्री हासिल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस के मेजर टेकअवेज क्या क्या हैं? अमेरिका का प्रपोज टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। कर्नाटका में DK शिव कुमार ने नई गवर्नेंस एजेंडा की शुरुआत की है। इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी S-400 के नए स्क्वाड्रन से और मजबूती मिली है। डिजिटल प्राइवेसी और ओपन जस्टिस के बीच बैलेंस ढूंढना जरूरी है और बस्तर का फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रास रूट गवर्नेंस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं अभिमन्यु राजपुरोहित, मिलते हैं कल एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। जय हिंद।